यस, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन द चैनल और आप लोगों ने बहुत दिल से मांगा था कि एक वीडियो बनाया जाए राइडिंग गियर्स के ऊपर। सो ये वो वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे किस टाइप के राइडिंग प्रोटेक्शंस यू नीड व्हेन यू गो ऑफ रोड राइडिंग एंड अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दोज राइडिंग गियर्स इंडिया में कितने का आता है, उसका कोई चीपर ऑप्शन अवेलेबल है क्या जो हम ले सकते हैं थोड़ा कम खर्चा करके। हम ये सारी बातें आज डिटेल में करेंगे। विल बी स्प्लिटिंग इट इनटू टू पार्ट्स, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई बकचोदी नहीं, लेट्स डाइव इनटू इट। लेट्स बिगिन विद द अपर बॉडी फर्स्ट, जिसमें हम कवर करेंगे योर हेड, योर शोल्डर्स, योर एल्बोज, चेस्ट, बैक एंड योर हैंड्स। सो बहुत लोगों के लिए सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम में आती है। कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग बात है, बट योर हेड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच यू शुड प्रोटेक्ट एज मच एज यू कैन। उसके लिए हम चालू करेंगे कि किस टाइप का हेलमेट हमें पहनना चाहिए। वो मोटोक्रॉस हेलमेट क्यों पहनते हैं, बड़े वाले जो लंबे होते हैं, और वो हम नहीं भी पहने तो क्यों हम नहीं पहन, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द हेलमेट फर्स्ट। वाई डू पीपल वेयर दोज मोटोक्रॉस हेलमेट्स जो ऐसे यहाँ से बड़े होते हैं, आगे से उसमें एक पीक होता है। तो दैट पीक इज मोस्टली टू रिफ्लेक्ट जब आप ऑफ रोड जा रहे हो, यू आर जनरली इनटू एन ओपन स्पेस जहाँ पे आप आउटडोर राइडिंग करते हो, धूप आपकी आंख में जा रही है, यू कैन जस्ट टक डाउन स्लाइटली एंड वो आपको धूप से बचा लेगा। द बिगर चिन बार इज द चिन एरिया इज मोस्टली फॉर वेंटिलेशन। व्हेन यू आर राइडिंग आउट इन द हॉट सन, धूल मिट्टी उड़ रही है, the more the air the better it is, so that big area as well as the big open area here is for heavier ventilation and to fit your big off-road goggles. I have off-road goggles, I'll show you. I'll also show you what helmet I'm using right now, क्योंकि मैंने अपना off-road helmet जो है बेच दिया है। I'm planning to buy either a Fox, Scott और even the LS2 Subverter जिस पे मेरी नज़र है। फिलहाल अवेलेबल है नहीं सब जगह बॉम्बे में। I'm waiting for the few colors to come in. वो आ जाएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड रिव्यू वाला एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे वो हेलमेट अच्छा क्यों, मैंने उसे क्यों लिया और क्यों दूसरों से कंपेयर नहीं किया। नाउ थिंक अबाउट द हेलमेट। द फर्स्ट थिंग, forget the peak, forget the chin bar, forget the helmet design. One basic important thing you should remember is your helmet should come with a double D ring. अभी आपको पता होगा the strength of the chain is defined by its weakest link. पूरा चेन है, लोखंड का चेन है आपके पास और बीच में एक जॉइंट प्लास्टिक का है। कितना भी मजबूत है ये एंड से लेके वो एंड तक, बीच में जो लिंक है अगर वो प्लास्टिक का आपने खींचा तो टूट जाएगा। सेम गोज विद द हेलमेट। अगर वो आपका डबल डी रिंग नहीं है और जो इजी लॉक इन वाला लूप हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जनरली हमारे डे टू डे राइडिंग में, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, अगर आपने एक अच्छी खासी पटकी ली, आपका फॉल हुआ, तो सबसे पहले खुल जाएगा ये और निकल जाएगा आपका हेलमेट। सो बिफोर योर एट द फर्स्ट टम्बल ही अगर वो निकल गया है तो आपका अगला टम्बल में आपका हेड इज ओपन and you can really damage your most important part of the body. So in that case, make sure it's got a double D ring. Second, use a good brand helmet. When I say good brand, I don't mean go and spend like 40,000 50,000 on your starting helmet range, but ऐसा हेलमेट लो जो डिसेंट सा कंफर्ट दे आपको। इट शुड बी अ प्रॉपर फिट, मुंह के अंदर घुस के हिलना नहीं चाहिए वो। एंड कोशिश कीजिए अगर वो EC सर्टिफाइड है, दोज हेलमेट्स गो थ्रू अ स्लाइट मोर डिटेल स्क्रूटिनी, जिसकी वजह से वो थोड़े से ज़्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू द वंस विच डू नॉट हैव दोज मार्क। जैसे देयर इज अ मार्क कॉल्ड विच वी यूज़ इन इंडिया, आई वोंट टेक द नेम हियर, बट वो वाले मार्क वाले जो हेलमेट है, अनलेस देव गॉन थ्रू अ डिटेल स्क्रूटिनी, वेयर इट, चेक इट, फील इट, मेक श्योर इफ़ पॉसिबल इट्स गॉट द रोटेशनल इम्पैक्ट वाला जो उसमें फीचर होता है वो हो। नहीं तो आपको जो मोटोक्रॉस हेलमेट है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड हेलमेट जो आपका होता है, जैसे कि ये फिलहाल आई एम यूजिंग दिस, आई हैव केप्ट द ग्लास आउट बिकॉज आई यूज माई गॉगल्स हियर। इट्स एन LS2 हेलमेट, इट्स अ बेसिक हेलमेट, इट्स गॉट इनफ प्रोटेक्शन इनसाइड। ये डबल D रिंग नहीं है, आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर लाइट ऑफ रोडिंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मोटोक्रॉस हेलमेट टू कम इन। जब वो आ जाएगा तो इसका काम ख़त्म। एंड व्हेन आई एम वेयरिंग दिस, आई डू नॉट डू हार्ड कोर राइडिंग एट ऑल। आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल हार्ड कोर राइडिंग, क्योंकि ये गिरा और अगर ये खुल गया तो हेलमेट का मैं कहाँ और सर कहाँ खुल के पड़ा रहेगा। वी डोंट वांट टू डू दैट। हेलमेट याद रखिए, डबल D रिंग, इट शुड बी गुड सर्टिफाइड हेलमेट एंड इट शुड बी स्नक टू योर फेस। अब आप उसको गोल वाला हेलमेट ले लो, रेगुलर वाला, बीक वाला ले लो, उसको एडवेंचर हेलमेट ले लो। हेलमेट वालों ने अलग अलग फील्ड ही खोल दी है सारी, मॉड्यूलर हेलमेट अलग चल रहे हैं। ये हेलमेट्स जो सारे लेना, वो ओपन फेस वाला मत लेना,
sometimes you get an impact on the face, and this chin bar protects you. Chota bada doesn't matter, it protects you. Make sure it's a full helmet. Next we are talking about is your chest and back protection. You can get that in the simplest form like these roost deflectors. इसमें आगे और पीछे प्रोटेक्शन होता है. Also gives you slight coverage on your kidney area. Protects your back decent enough, but mind you these are not impact protection. They are mostly roost deflection. मतलब आगे से जो उड़ने वाले पत्थर वगैरह है जब आपको लगते हैं आगे वाली बाइक से या आपके फ्रंट व्हील से, उससे आपको बचाएगा. One thing this will not save you is when you have a heavy impact, this is not going to protect you. This will protect you in case आप गिरे, आपका हैंडल बार आपके यहाँ घुस रहा है, छाती में है, तो वो सब चीज़ों से आपको बचा लेगा. But this will give you a basic protection. But along with this you do not get, इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिसमें शोल्डर प्रोटेक्शन भी होता है. जैसे थॉर का एक आता है, थॉर गार्डियन MX if I'm not wrong. बट जब भी आप ये यूज़ करें इसके साथ आपको एल्बो गार्ड्स अलग से यूज़ करना होगा. If you don't want to do that मिक्सचर ये अलग पहनो वो अलग खरीदो, you can go for something like this, the Alpine Stars. और there is also a cheaper option. हमारे देश में सब कुछ मिलता है जिसमें का एक उदाहरण है ये. These are the Fox replicas. They also give you a decent chest protection, shoulder, elbow and back. ये पहन के मैंने रिसेंटली बहुत अच्छी खासी मजबूत फॉल ली है and they have protected me decently enough. But these replicas will not protect you as much as something like this. These are Alpine Stars Bionic. They have decent enough chest protection, shoulder, elbow, which is a full elbow, starts from here up till here. Back protection, this can also be removed. हमने neck protection की बात नहीं की है. जब आप neck brace वगैरह पहनते हैं तो उसको यहाँ फिट करने के लिए easy हो जाता है. Plus it's also got the neck brace support if you're using this. One of the best neck braces are from Liet. We'll come there. But if you're using any kind of protection like this, you'll have to buy other things like the elbows and stuff अलग से. If you're using something like this or the replicas like these, ये पहन के मैंने बहुत चलाया है. But the confidence I get wearing something good and then this automatically becomes slow when I'm wearing this. क्योंकि अगर गिरे तो पता है थोड़ा सा लगने वाला है, वहाँ पे आप थोड़ा स्लो हो जाते हो. Alpine Stars are good. They range somewhere between 12 to 16,000 depending on your size. Every Alpine Star products I buy it from my friend at Supermoto, which is the only Alpine Star store in Mumbai. नाम है उनका वसीम भाई. उनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा. You can give my reference. Hopefully वो अच्छे दोस्त है, उसका थोड़ा मान रख के आपको डिस्काउंट भी शायद दे दे. Go check that video, तो go check that store out. मैं उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे दे दूँगा. So I would prefer this. इसमें आप बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे ऑप्शंस है. Whatever you buy, Liet भी अच्छे बनाता है, Alpine भी अच्छे बनाता है. You will find Liet's 4.5, 5.5. These start सस्ते वाले जो मैंने आपको रेप्लिकास बताए, they start from 2,500, 3,000 rupees. And they go up to 25,000, 30,000 rupees. Basic model, not the pro model. They are obnoxiously expensive, and you actually don't need that kind of protection for the ride we do. छोटे मोटे राइड अगर आप कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, when I wear this and ride compared to this or the Fox replicas, I feel more confident. मुझे लगता है थोड़ा और पुश करेंगे, गिरेगा क्या होगा, हल्का फुल्का लगेगा, शायद बच भी जाएंगे, कुछ ना लगे. मेरे साथ हुआ है, पहन के गिरा हूँ बहुत बार. एंड जब आप एक अच्छा प्रोटेक्टिव गियर पहन के चलाते हो ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है अंदर. सो माइंड दैट, बट मेक श्योर यू हैव योर चेस्ट, बैक, शोल्डर्स एंड एल्बोज कवर्ड. A lot of people avoid the shoulders. I used to once upon a time when I used to use these and my elbow guards. But recently मैंने एक अच्छा खासा फॉल लिया है. आपने शायद वीडियो देखा भी होगा. ये मैं यहाँ कहीं डालने की कोशिश करूँगा, और छोटा सा वीडियो है तो यहाँ लग भी जाएगा. तो उसके बाद तो मुझे लगा है बस जब जा रहे हो ऑफ रोड तो पूरा प्रोटेक्शन पहन के चलो, वरना मत जाओ, बेटर है. लेट्स टॉक अबाउट नेक ब्रेस नाउ. देयर इज़ अ बिग डिबेट इन द राइडिंग कम्युनिटी अबाउट नेक ब्रेस कि ये ज़रूरी है और डज इट रियली एंड अप इंजरिंग यू मोर, बिकॉज इट्स गोइंग टू कवर योर नेक एज वेल एज बैक में भी. ऑलमोस्ट आधे बैक तक वो जाता है. जस्ट इन केस यू गेट हिट, जो पीछे बैक का जो
पंच है जो आपको अंदर की तरफ सपोर्ट देता है, समटाइम दैट हिट्स यू एंड इंजर्स योर स्पाइन. बट people who do rallies, people who do serious off-roading, I've always seen them wearing it. So अगर वो पहन रहे हैं, अपने से 1.5 साढ़े हैं वो लोग, उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो अपने ज़्यादा भी गिरे हुए मतलब काफ़ी फॉल्स ले चुके हैं हमसे ज़्यादा. So they know better, and if they are wearing it, probably it's the right thing to do. If you can afford it, you should wear it. They are pretty expensive. 10-12 हज़ार के नीचे तो कोई ढंग का नेक प्रेस आता भी नहीं है. बट अगर आप ले सको and you're going rallying and racing तो ज़रूर पहनना. If you're going casual trail riding, you might be okay skipping it, but if you can afford it, wear it. हर चीज़ जो हम आज बात करेंगे, if you can afford it, get the best. Do not waste your time thinking कि ले सकता हूँ लेकिन लेने का मन नहीं है. There's nothing called लेने का मन नहीं है. प्रोटेक्शन चाहिए आपको ऑफ रोडिंग में. जब हम रोड पे गिरते हैं तो हमें पता है नीचे एक सीमेंट का या डामर का रोड है, गिरेंगे थोड़ा लगेगा, हड्डी टूटेगी. ऑफ रोड में गिरेंगे, ऐसी इंजरीज हमने देखी है दोस्तों में राइडिंग में, और प्रोज जब चलाते हैं, some of them do not recover for years. So make sure you are well protected and you wear all the gears at the best capacity you can afford them. Let's talk about gloves now, and I'm going to confuse you a bit. ये है मेरे gloves. हर ग्लव्स का कुछ अलग पर्पस है जो हम लोग छोटा छोटा डिटेल में जाते हैं वेरी क्विकली. ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बट जस्ट टू लेट यू नो व्हाट काइंड ऑफ ग्लव्स यू नीड टू वेयर फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. दोस्तों भरा पड़ा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका लोकल स्टोर जो आपके करीब में है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के ग्लव्स के साथ. इसमें से 50% ऑफ द ग्लव्स आर कंप्लीटली यूजलेस. जैसे कि ये लिखा हुआ है इस पर रेसर. ये पहन के की ना, रे किधर और आपका सर किधर, इन दिस केस योर हाथ. बट दीज आर कम्प्लीटली यूजलेस. ये ठंड से बचने के लिए होते हैं. दीज आर नॉट योर राइडिंग ग्लव्स. सो गोज विथ दीज वंस. ये डिकैथलॉन के थर्मल ग्लव्स है. अगेन फॉर राइडिंग दे आर कम्प्लीटली यूजलेस. हाँ, धूप से बचने के लिए पहन रहे हो, नीचे 2 मिनट कहीं कॉर्नर पे जा रहे हो, उसके लिए ठीक है. ठंड से बचने के लिए पहन रहे हो, उसके लिए ठीक है. बट दीज आर नॉट सीरियस राइडिंग ग्लव्स. सो गोज विद दीज. ये कटी हुई उंगली वाले गिरेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा आपका, नकल्स बच जाएगा, ये जाएगा. आप चलेगा क्या बिना उंगली के? नकल्स किस काम के आपके? तो अवॉइड कीजिए wearing these kind of gloves. I use them for cycling. They are good. And they also have these sliders which are very important if you're riding on the tarmac road पे चलाते हो आप जब और गिरते हैं तो generally जो road वाला fall होता है आपका is a sliding fall. Over there when you try to support yourself with your hand, this should slide. It shouldn't catch the road और फट जाए और फिर जल जाए, because आपको पता है आप सीमेंट और डामर के रोड पे जब गिरते हो you don't get just bruise, you get burnt. This will kind of protect you, but yes, this is not full gloves. You should refrain from these. These are the gloves I generally prefer wearing on my Himalayan rides. लद्दाख वगैरह में मैं ये पहनता हूँ. Reason being, these are leather gloves. They offer enough protection. Knuckle guard है, good ventilation as well, and they are pretty comfortable to wear on long hauls. This is that. These are tarmac gloves. Similar. Again, it's got the sliders which are very important. I use them when I'm riding on cold days. जब आप में से काफ़ी लोग रहते होंगे ठंडी जगहों पर जहाँ पे आपको इस टाइप के ग्लव्स पहनना कंफर्टेबल लगेगा. मेक श्योर यू हैव some finger protection, some knuckle protection. We'll now come to the off-road kind of gloves what people wear. So जो general off-road gloves होते हैं आपने देखे होंगे, coloring, fluorescent, red, blue, pink. Most of them are made for motocross and supercross. Now these races happen in a controlled environment जहाँ पे नीचे जो आपका surface है ना वो मिट्टी का है, ढीली मिट्टी का. There are no knotty stones which are going to hurt you, या डामर वामर का रोड नहीं है जहाँ आपको लगेगा घिस जाएगा. They are similar kind of material than these Under Armour gloves that I use. These are hiking gloves, but I really find them comfortable to be used on when I'm going on a dirt track. They cover you, they give you good grip because they are made for hiking, so they have good grip inside. There is no knuckle guard, there is just some abrasion protection, rubber की padding वगैरह लगी है उसके आगे. They'll protect you. One gloves which I like, not the Fox gloves या Alpine Star gloves, उसमें कोई protection नहीं होता ऊपर.
तो चलाते टाइम है ना थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है, गिरा और कभी सामने फ्रंट इम्पैक्ट हुआ तो फॉर दोज आई थिंक देर आर वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया, ऐसे नल्ला वाले. नाउ आई सेड नल्ला वाले मीन्स दे आर चीपर ऑप्शंस कंपेयर्ड टू द वेरी गुड ब्रांड हाई ब्रांडेड मटीरियल्स, बट दे ऑफर यू इनफ प्रोटेक्शन ऑन योर नकल, दे हैव गुड ग्रिप इनसाइड. ये आजकल वेगा भी बेच रहा है आपको. मैंने ये लिया था तब ये AXC रेसिंग के ब्रांड से आता था. दीज आर वेरी गुड ग्लव्स. ऐसे कोई बेसिक ग्लव्स भी आप लेते हो आपका काम हो जाएगा, बट इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन these are the kind of gloves you should go for. They give you good protection for your trail riding, for your off-roading. मतलब एक ग्लव खरीदो. अब बहुत लोग ऐसे मेरी तरह पूरी दुकान नहीं लगाते इधर ग्लव्स की. Luckily I've been spending money on these gears for a long time. तो मेरे पास अब कलेक्शन हो गया है. So if you're going off-roading, wear something that has good protection as well as good grip. Don't just go for ये अच्छा दिखेगा, कलर अच्छा है, हेलमेट से मैच हो रहा है, बूट से मैच हो रहा है. Don't go for that. Make sure it's got enough protection. जैसे कि these are my track racing gloves. They are top of the line. These are German brand called Caprotec. I don't think so they make them anymore. काफ़ी टाइम पहले लिए हुए थे. But you know when you're going serious riding, you need to wear serious gears. So keep that in mind. So that sums up our upper body protection completely. कोई डाउट क्वेरी हो मारो नीचे कमेंट, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा. यहाँ तक देख रहे हो याद रखना कि मेरे जो वीडियोस है उसकी व्यूअरशिप अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे कि आप सब्सक्राइब नहीं हो. प्लीज़ 2 मिनट लगेगी, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा भाई का भी काम हो जाएगा. एंड मेक श्योर यू हिट दैट बेल आइकॉन इफ पॉसिबल. नाउ लेट्स डाइव क्विकली इनटू द लोअर बॉडी प्रोटेक्शन एंड स्टार्टिंग विथ समथिंग विच आई डोंट यूज़ बट पीपल फील दैट इट्स नाइस एंड काम की चीज़ है. वो है आर्मर्ड अंडरवेयर बोल लो आप उसको, शॉर्ट्स बोल लो. They cover your thigh support, your hip area slightly and your inner thigh and crotch area को थोड़ा सा उसमें padded foam होता है. I don't wear that. Reason is आप देख सकते हो थोड़ा मैं heavy rider already हूँ. जब मैं वो पहनता हूँ तो ऐसा लगता है कोई बड़ा सा जा रहा है बाइक पे बैठ के, which I don't want. So I don't use that क्योंकि I think I have my own padding with me. So let's go on to the second thing which is your knee protection. बहुत सारे knee guards जो इंडिया में अवेलेबल है मैंने देखे, मैंने लिए भी एक्चुअली. उसमें से एक राइनॉक्स का है, बेस्टियन आई थिंक इट्स कॉल्ड. It says that it is a knee brace. Don't fall for all those traps. Those are not knee brace. Knee braces का price range is pretty steep. One of the best is made by Asterix which is an international brand. बट वो सारे वो 20-22 हज़ार कहीं के ऊपर के रेंज से शुरू होते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर लाइट ऑफ रोडिंग यू डोंट नीड दोज ब्रेस. दे आर फॉर हाइपर एक्सटेंशन. सपोज ये आपका नी है, ये आपका फुट है, ये आपका थाई है. सो ये जो आपका मोमेंट है, दोज नी ब्रेस विल मेक श्योर दैट ये उल्टा ना फोल्ड हो जाए. आपका जो पैर है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाए. एंड दोज मैन्युफैक्चरर्स लाइक राइनॉक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट. मेंशन दे आर knee guards. They are proper knee guards. They are good knee guards as knee brace. They are not knee brace. Hyperextension, they will not protect you. There are good small decent knee guards like these. ये Scoico का है, ये हमने लिया है रोमा मैम की शॉप से which is in Andheri. I'll send that link also down there. वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल. छोटा सा है, जब आप बड़े बूट्स पहनते हो तो उसमें भी आपको इरिटेट नहीं करता. ये काफ़ी कंफर्टेबली उसमें फिट हो जाता है. बट this will not offer you the kind of protection you want if you're going serious off-roading. For those rides, you need something like these. These are Alpine Stars Bionics again. इसी का भाई है छोटा, but ये hard plastic है and this is soft. इसका काफ़ी malleable है. You can wear it and ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पहना है. It comes in 3 sizes also. Easily fit हो जाता है, boots के अंदर भी comfortably घुस जाता है. Now the benefit of wearing soft compared to the hard one is one, mostly you will be wearing some big huge boots underneath या normal भी पहन रहे हो जूते. तो जो hard वाला है ना, sometimes they irritate you because these are supposed to be worn inside your pants and your riding gears. तो जब वो अंदर पहनते हैं it starts hurting your leg and they irritate you. These soft ones are pretty comfortable. Even the Scoico ones are the soft ones. ये पूरा bend of legs होता है, but they don't offer you the shin protection जो नीचे तक आपको चाहिए पैर पे आए, वो ये Alpine देता है. There are many brands which protect you, but कोशिश कीजिएगा you go, you wear, you try
एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन ओनली बाय. खरीद लो, ऑनलाइन मंगा लिया मत करो, लोकल स्टोर में जाओ, चेक करो, अपने लोकल बाइक स्टोर्स वालों को सपोर्ट कीजिए गाइस. इन आर इंडस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो राइडिंग, फिर हम इनको सपोर्ट नहीं करते, वहाँ देखते ऑनलाइन मंगाते एंड देन भी से यार इंडिया में तो कोई अच्छी दुकान ही नहीं है जहाँ से हम जाके लें. अरे तो हमारे जैसे राइडर ही तो उनको सहारा नहीं दे रहे. यू बाय इट ऑनलाइन, 25 रुपया बचता है, यू बाय इट फ्रॉम देम इंस्टेड, गिव देम बिजनेस एंड मेक श्योर दीज स्टोर्स ओपन एंड एक वाइड चैनल बन जाए इंडिया में राइडिंग कम्युनिटी का. प्लीज़ डू दैट गाइज. बाय इट फ्रॉम द स्टोर नियर यू, गो टू योर लोकल गाय, उससे आप बात करो, डिस्काउंट चाहिए उनसे मांग के लो. Tell them कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, but I've come here because I want to support you, I want you to grow, I want you to stay here, and then you buy it. But whatever you buy for me, make sure it's kind of soft, and even if it's not soft, try it wearing it with the boots you're going to use, with the pants you're going to use, and फिर ही लेना उसको. बात नी गार्ड की बात चल रही है तो एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है. लॉट ऑफ राइडिंग पैंट्स like these riding pants come with their own knee guards. They are also good. फैंटास्टिक प्रोटेक्शन, कोई टेंशन नहीं है. जूते पहना, राइडिंग पैंट्स पहन लिया, आपका काम हो गया. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ दीज राइडिंग पैंट्स आर प्रीटी हेवी, प्रीटी स्टर्डी. दे डोंट लेट यू रन अराउंड एंड मूव अराउंड द अमाउंट ऑफ फ्लेक्स यू विल गेट इन मोटोक्रॉस पैंट्स. सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इफ़ यू कंफर्टेबल वेयरिंग दोज, आई वुड से राइडिंग पैंट्स ही पहनो. सबसे बड़ा बोन तो इसमें ये, इसमें पॉकेट्स होते हैं कि मोटोक्रॉस पैंट्स में पॉकेट नहीं होते, बहुत इरिटेट होता है. यू हैव टू कैरी अ बैग एंड समथिंग टू कीप योर मोबाइल इन द वॉलेट. तो नी प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर यू वेयर देम बिफोर यू ऑर्डर देम. ऑर्डर करो, मंगाओ, ये सब खेल मत करो. जाओ, पहनो, देखो, लोकल गाइस को भी सपोर्ट करो और वहाँ से खरीदो प्लीज. बिफोर वी गो ऑन टू द बूट्स का डिस्क्रिप्शन एंड द काइंड ऑफ बूट्स यू शुड वेयर, one thing, all the gears you wear, you need to cover them with something. Make sure whatever you wear above your jersey, your pants, it should be highly ventilated. Motocross pants are easily available in India now. काफ़ी लोगों ने ये पूछा था ये पैंट कहाँ से लूँ, वो कहाँ से लूँ. अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है. स्कॉट, लियर्ड, अल्पाइन स्टार्स, यू अवेलेबल एवरीवेयर, बट द एक्सपेंसिव. सस्ते ऑप्शंस भी है मार्केट में, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा. देयर इज अ चैनल कॉल्ड गैरेज 8, इंस्टाग्राम पे है गैरेज 08. They sell good products. Psychedelic Motorsports sell good products, quite reasonably in budget. Also, very important, I got these for this one, the UFO pants. Almost brand new, rarely used. I got it for just under 3,000 rupees, bro. And you know from where? It's there's a channel called Riding Gear 1 on Instagram. मैं उसका लिंक भी दूंगा. काम की चीज़ें, उससे सब्सक्राइब होके रहना. काम बहुत अमेजिंग चीज़ें राइडिंग के दे रहा है वो सस्ते में. What he does is, I think this is his business module, वो US UK से import कर रहा है, which is किसी ने लिया, पहना, साइज पसंद नहीं आया, रिटर्न हो गया, फैक्ट्री डिफेक्ट्स वाला जो हमें मिलेगा भी नहीं ढूंढने पे क्या डिफेक्ट था. You will get this 10,000 rupee pant for 3,000 rupees. कोशिश करो, ट्राई करो, मिल जाएगा. तो you need a good vented pants. देखो मोटोक्रॉस में हमने हेलमेट की भी बात की थी. You need high ventilation. You are out in the sun, you are riding in peak daylight. You need those. Even jerseys are no stress. फुटबॉल मटेरियल के जो जर्सी आते हैं वो भी आप पहन सकते हो. महंगे से महंगे जर्सी भी मिलते, 10,000 हज़ार के, 15,000 के टी शर्ट मिलते हैं. डोंट फॉल फॉर दोज क्रैप. गेट समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल. देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर जर्सी. आप उसमें से कोई भी एक चुनो, उठाओ, पहनो. जर्सीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल हेल्प योर gears because these gears are made of mesh material, very thin फ्लेक्सिबल मटेरियल. ये कहीं थॉर्न्स में, कांटों में अटक गया तो फट जाता है, रिप हो जाता है. उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जर्सी पहनते हैं. वैसे ज़रूरत नहीं है, एक इनर पहना, ये पहन लिया तो काम हो गया है. बट ट्राई वेयरिंग अ जर्सी ऑन टॉप वंस. यस, स्टाइलिश लगता है, लेकिन वो स्टाइल मानना इज़ नॉट अ पर्पस. आई हैव मेंशन्ड इट मेनी टाइम. वट एवर मॉड्स यू डू ऑन योर बाइक, वट एवर गेयर्स यू वेयर, डोंट फॉल फॉर द न्यूबी क्रैप के आपको हीरो दिखना, ये दिखना. काम का है, 2 पैसा ज़्यादा दे के उसको लेना ज़रूर करना. सो वेयर देम. जर्सीज एंड पैंट्स इंपॉर्टेंट. पैंट्स ऑफकोर्स बिना पैंट के बाहर मत निकलना, लोग हंसेंगे. गुड पैंट, वेंटिलेटेड, हाईली वेंटिलेटेड पैंट which have enough flex to fit your knee guards and are narrow from this lower end, जहाँ पे आपको कंफर्ट मिले उसको जूते में डालने के बाद. हो सके तो आपका जो इनर काफ एरिया है विच इज़ गोइंग टू टच योर बाइक, वहाँ पे लेदर्स हो तो अच्छी बात है कि आपको बाइक को ग्रिप कर पाए. वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेदर इफ यू आर वेयरिंग गुड मोटोक्रॉस बूट्स बिकॉज दोज बूट्स विल हैव दोज ग्रिपर्स इनसाइड. सो लेट्स डाइव इनटू द बूट्स नाउ.
and we'll know why those pant पे leather is not very important. एंड बात ही कर रहे हैं हम लोग ऊपर क्या गियर्स के ऊपर पहनना चाहिए, तो देर आर मैनी जैकेट्स ऑल्सो दैट यू कैन वेयर एंड दैट विल कवर योर एल्बोज, योर बैक, योर चेस्ट, एवरीथिंग. जैसे ये लेदर जैकेट है, ये पहन लो तो फाड़ गर्मी पड़ती है आपको, तो फाड़ गर्मी ना हो इसलिए हम लोग वो मोटोक्रॉस की सारी चीज़ें पहनते हैं, बिकॉज वी गो ऑफ रोडिंग. दिस अ गुड जैकेट, दैट्स अ गुड जैकेट, दिस अ गुड जैकेट, बट दीज आर मोस्टली फॉर व्हेन यू आर गोइंग टूरिंग, यू नो, लंबे लंबे रन कर रहे हो, शाम के टाइम राइड पे जा रहे हो. इन दैट केस दीज आर वेरी गुड. बट अगर आप धूप में गर्मी में चलाने वाले हो, इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन दोज आर बेटर माय फ्रेंड, दोज आर बेटर. दे विल मेक यू लास्ट लॉन्गर ऑन द रोड, ऑन द ट्रैक. 1 घंटा आप एक्स्ट्रा चलाओगे अगर आप लाइट वेट एंड वेंटिलेटेड फील कर रहे हो तो. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस. अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वापस से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो. देखो इतना जैकेट वगैरह का वीडियो बना रहा हूँ, ग्लव्स का वीडियो. अभी इनफैक्ट मुझे ही देख के लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास चीज़ें एक्चुअली, और ये वीडियो मेरे घर वालों ने देख ली तो मेरा हो जाएगा बजट कट इन खर्चे पे. तो मेरा बजट फिर से ऊपर करने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर. अब बात करते हैं हम बूट्स की. दोस्तों ये वाला मेरा फेवरेट प्रोटेक्टिव गियरिंग है, जूते. बट इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जितने में एक पैर ये आता है उसमें 2 ये आ जाते हैं बॉडी प्रोटेक्शन. जितने में पूरा बॉडी प्रोटेक्शन आता है उतने में सिर्फ एक ढंग का अच्छा ब्रांडेड मोटोक्रॉस बूट्स आता है. बट डू वी नीड इट? मे बी. किस राइड के लिए? सालों तक तो मैंने ये कैटरपिलर टाइप ऑफ बूट्स जो होते हैं वो यूज किए हैं. दे लास्ट लॉन्ग ऑल्सो. काफी लोगों ने पूछा है हाउ आर द ओराजोज फॉर ऑफ रोड राइडिंग. Believe me, I have used Orazos for over 1.5 years. इनफैक्ट अभी भी जब भी मैं लद्दाख राइड पे आता हूँ, मैंने लद्दाख 22 बार किया है, स्पीति 3 बार किया है, भूटान 5 बार किया है. I always prefer wearing something like this or just my steel toe boots. They give you good enough protection. But if you're going proper off-roading, trail riding, motocross riding, supercross, jumps, ये सब कर रहे हो, you need more protection. When I say more protection means जो लैटरल मूवमेंट होता है ना, ये देख रहे हो आप, ये साइड टू साइड मूवमेंट, ये नहीं होना चाहिए आपके जूते में. इसमें नहीं है, ये तो सो जाएगा पूरा. इसमें है. दीज आर गुड फॉर वॉकिंग ऑल्सो. दीज हर्ट व्हेन यू वॉक. पेनफुल वॉक होता है, इसमें चू चू भी करते और चलने में भी तकलीफ होती है. बट दे ऑफर यू द बेस्ट प्रोटेक्शन. व्हेन यू बाइंग मोटोक्रॉस बूट्स, मेक श्योर दैट यू बाय समथिंग विद द हिंज, जो एटलीस्ट आपका फ्रंट एंड बैक मोमेंट जो है उसको सपोर्ट दे थोड़ा सा. ब्रेक इन उसका जल्दी होता है, द वन विद द हिंज. Gaerne as a brand is slightly expensive, but they offer very good protection. There are cheaper options also available in India right now. I'll give a few links. There are SR-based boots, there are O'Neill boots. We also have good Alpine Stars, which are 8,000-10,000 cheaper than the Gaarne's. So all these kind of boots you can wear. मोटोक्रॉस बूट्स इज द जान ऑफ योर प्रोटेक्टिव राइडिंग गियर का पूरा जो सेटअप आप बनाएंगे, बूट्स और हेलमेट उसकी जान है. मैक्सिमम इंजरी, 80% ऑफ द इंजरी आर इन द लोअर हाफ ऑफ योर बॉडी व्हेन यू हैव अ टंबल, या कभी आपका पैर बाइक के नीचे आ गया, बाइक उस पर गिरी, कभी आप गिरे, पीछे वाला राइडर आप पे चढ़ के गया. योर चेस्ट बैक प्रोटेक्शन विल सेव योर अपर बॉडी, बट योर बूट्स इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम योर एंकल, your shin, everything. Do invest on this protective gearing which I'm talking about. No need to spend obnoxious amount of money. एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, adventure boots are not motocross boots. Adventure boots will be similar to these. They will have enough flex. They will give you good enough protection. Shin पे थोड़ा सा roost deflection होगा आप पे. But you see these hard plastic here? You won't get it here. You won't get it in adventure boots. Some of them do have. Gaarne's के एक adventure boots आते हैं, उसमें आपको मिलेगा. Alpine Star has good. Leat 4.5s are very good. 5.5s motocross are very good. Again, the price range then suddenly jumps up 25,000, 30,000, 35,000. Also एक और चीज़ ध्यान रखना, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे Instagram पे मैसेज किया था. I hope you are watching this video. You do not need the Alpine Star Tech 10. You do not need to spend 50,000 rupees on boots. Rather go for the basic boots and spend money on learning and developing your skills. 50,000 उधर खर्चा मत करो. 15-20 हज़ार के जूते लो, 15-20 हज़ार रुपया किसी कोच को दो,
किसी रैंच में जाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग पे स्पेंड करो. दैट विल हेल्प यू मोर देन स्पेंडिंग एक्सेस मनी ऑन बूट्स. इनफैक्ट ऑल द प्रोटेक्टिव गियरिंग, आई लाइक टू टेल यू दिस गाइज, डू नॉट स्पेंड एम्पल मनी on this. If you can afford the best, go for best. Do not go for best ka best, and spend that excess money you have on the improvement of your skills, your better riding quality आपका बढ़ेगा, आप चलाने में confident feel करेंगे, you will get faster with time. So spend money there. Take this as a conclusion. We made this mistakes when I was young. Pulsar 150 पे कुछ करना था, हमने नहीं जाके ट्रैक पे टाइम इन्वेस्ट किया कि थोड़ा कुछ सीखे, उस पे स्टील के टायर पे अलॉय लगा के अलॉय पेंट कर. दिस स्टुपिडिटी वी डिड. आई डोंट वांट यू गाइस टू डू द सेम. मेक श्योर you spend good enough money, decent amount of money on your riding gear. Make sure you're well protected, and if you have more to spend it on training and development, improve your skills. That will help you in a long run and you'll go a long way. So guys, I hope you guys like this video, enjoyed this kind of content. Please subscribe to this channel. ऐसे टाइप की चीज़ें हम डालते रहेंगे, only काम की बात, no बकचोदी at all on this channel. And I'll see you guys in another vlog. We'll do more of these kind of stuff. We'll do product detailed reviews. Helmet भी मेरा आने वाला है, उस पर भी हम करेंगे. So please stay subscribed, and off-road related, adventure motorcycling related content हम डालते रहेंगे. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care, and the Scammy Highlander signing off.